रावण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख राक्षस राजा था और उन्हें लंकापति भी कहा जाता है। वो पुराणों के अनुसार दशानन, दशकंठ, विद्युतकेतु, दशग्रीव इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं। रावण का चरित्र महाभारत, पुराण और रामायण में मिलता है, जहां उन्हें विद्वेषपूर्ण, बुद्धिमान लेकिन अधर्मी और अहंकारी राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। आज हम वही राजा रावण की अनसुनी बातों के बारे में जानने वाले हैं। महाकाव्य रामायण महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो हमें बुराई पर अच्छाई की कहानी बताती है। बहुसिर वाले असुर राजा रावण पर भगवान श्री राम की जीत। फिर भी लंका के सम्राट में हमें जितना दिखता है, वह उससे कहीं अधिक है। जटिल चरित्र जो एक धर्मपरायण राजा था, उसे अक्सर खलनायक के रूप में अद्वितीय माना जाता है। दरअसल रावण सिक्के के दो पहलुओं का सटीक उदाहरण है। अधिकांश देशों में वो खलनायक के रूप में कलंकित है, जिसने सीता का अपहरण किया और युद्ध शुरू किया। एक क्रूर, दमन, कड़ी शासक जिसने अपने ज्ञान और वरदान का दुरुपयोग किया। फिर भी श्रीलंका में रावण राज्य की अलग एक छवि थी। उन्हें भगवान शिवजी का एक भक्त, अनुयायी, एक महान विद्वान, एक सक्षम शासक और एक वीणा उस्ताद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे रावणाहत्ता के रूप में जाना जाता है। कहानी ये है कि भगवान शिव के दर्शन करने और कैलाश पर्वत को लंका ले जाकर अपनी मां को प्रभावित करने गया था। शिव जी के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। रावण नाराज हो गया और नंदी को अपशब्द से चिढ़ाने लगा, और बदले में नंदी ने भी नाराज होकर रावण को श्राप दिया कि एक बंदर द्वारा लंका का सर्वनाश किया जाएगा। रावण ने नंदी को शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए पहाड़ को उखाड़ने तथा हिलाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने पर्वत को ऊपर उठाया, शिवजी उनके इस अहंकार से क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण को शक्तिशाली पर्वतों के नीचे फंसाते हुए वापस उसके नीचे धकेल दिया। रावण ने अपने एक भुजा को तोड़कर एक वाद्य यंत्र बना लिया था, जिससे उनके नसें निकालकर तारे बनाई दी गई थी। उन्होंने नवाविष्कृत रावणाहत्ता का उपयोग शिवजी की स्तुति गाने के लिए की, जिससे इतनी सुंदरता का संगीत तैयार हुआ कि शिवजी रो पड़े और रावण को क्षमा कर दिया। ऐसा उनके मां के साथ साथ शिव के प्रति विश्वास और सम्मान था। वैसे तो रावण के पास उल्लेखनीय वंशावली थी। उनके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 दिमागी पुत्रों में से एक थे और पहले मनवंतर में सप्त ऋषि यानी 7 महान ऋषियों में से एक थे। रावण का जन्म एक महान ऋषि विश्रवा मुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी से हुआ था। कैकसी का पिता बदले में राक्षसों सुमाली का राजा था। रावण के 6 भाई थे। पहला है कुबेर, उत्तर दिशा के राजा और स्वर्गीय धन के संरक्षक। दूसरा है कुंभकर्ण, वह जो साल में 6 महीना जागता था और बाकी के 6 महीना सोता था। तीसरा है विभीषण, जो राम के अनुयायी थे। चौथा है खर, पांचवा है दूषाना और छठा है अहिरावण। इसके अलावा उनके 2 बहनें भी थी। पहली है कुंभिनी और दूसरी है शूर्पणखा, जिसने अपने भाइयों को श्री राम जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया था। रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर के लंका पर कब्जा कर लिया और लंका का राजा बन गया। हिंदू पुराणों के अनुसार रावण और उसका भाई कुंभकर्ण भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय के अवतार थे। दोनों को अपने दुस्साहस के कारण धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। इन द्वारपालों ने अपने शक्तियों और तपस्या के कारण छोटे बच्चों के रूप में प्रकट होने वाले संत कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश देने से मना कर दिया। उनके अपमान के लिए कुमारों ने उन्हें वैकुंठ से निष्कासित करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। श्राप के बाद भगवान विष्णु सहमत हुए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए थे, या तो वे 7 बार सामान्य रूप नश्वर और भगवान विष्णु के भक्त के रूप में पैदा हो सकते थे, या 3 बार शक्तिशाली और मजबूत लोगों के रूप में, लेकिन भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में प्रभु के साथ वापस आने की उत्सुक वो बाद वाले को चुनते हैं। पहले जन्म का श्राप हिरण्यकशिपु और उसके भाई हिरण्याक्षा द्वारा सतयुग में पूरा किया गया था, जब वे दोनों भगवान विष्णु के पहले अवतारों वराहो द्वारा हिरण्याक्षा और नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु पराजित हुए थे। त्रेतायुग में विष्णु जी के दुश्मन के रूप में
रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का जन्म हुआ था और अंत में द्वापर युग में दंतभक्र और शिशुपाल द्वारा तीसरे जन्म का श्राप तब पूरा किया गया जब वे दोनों भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए। वैसे तो रावण आक्रामक और अभिमानी होने के बावजूद एक अहंकारी विद्वान भी था। पिता विश्रवा के मार्गदर्शन में रावण ने वेदों, पवित्र पुस्तकों और युद्ध की कला और तकनीकों में पारंगत हो गया था। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। उनके झंडे के चिन्ह पर वीणा का चित्र था। रावण और उसके भाइयों ने 11,000 वर्षों तक गोकुंड पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। रावण को एक वरदान प्राप्त था जो उसे मनुष्य को छोड़कर ब्रह्मा की रचना के लिए उसे अजय बना देगा। दरअसल देवताओं, स्वर्गीय आत्माओं, अन्य राक्षसों तथा सांप और जंगली जानवरों से पूर्ण अभेद्य और वर्चस्व के लिए भी कहा, लेकिन नश्वर पुरुषों का तिरस्कार करते हुए उसने इनसे सुरक्षा नहीं मांगी। ब्रह्मा ने उन्हें हथियार के रूप में रथ और आकार बदलने की क्षमता भी उपहार में दी थी। ऐसा माना जाता है कि रावण ने भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने तपस्या के दौरान 10 बार अपना सिर काट लिया था। हर बार जब वो अपना सिर काटता तो एक नया सिर प्रकट होता, जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने के लिए अनुमति मिलती। अंत में शिवजी उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी 10वीं शिर छेदन के बाद प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, लेकिन रावण ने अमरता मांगी जिसे शिवजी ने देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने रावण को एक दिव्य अमृत पिला दी थी जो उसे अमर बना देगी। रावण के नाभि के नीचे अमृत जमा था और जब तक यह रहा तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। शिवजी ने उन्हें दिव्य हथियारों और जादू के ज्ञान से उनके 10 कटे हुए सिर और महान शक्तियों के अलावा यह वरदान दिया। इस प्रकार रावण को 10 मुखी या दशानन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उनके 10 सिर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, धोखा, विभिचार और अहंकार के प्रतिनिधित्व के रूप में दर्शाया गया है। अहंकार इन सब 10 चीजों से बनता है और इसीलिए रावण में यह सभी गुण थे। एक बार की बात है, रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए वो अपने पेट की आंतड़ियां निकालकर उस आंतड़ियों से वीणा की धुन बजाने लगते हैं। और इस बार माता पार्वती भी इस भक्ति से प्रसन्न होती है और शिवजी के साथ जाकर रावण को दर्शन देते हैं। कैलाश पर कब्जा करने के अपने अपरिपक्व प्रयास के दौरान भगवान शिव का आजीवन शिष्य बन गया। फिर उनके भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दिव्य तलवार खड्ग चंद्रहास दिया था। इस घटना के दौरान उन्हें रावण नाम प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ है भयानक गर्जनों वाला। उनके 2 पत्नियों से उनके साथ बैठे थे। उनके पहले पुत्र का नाम है मेघनाद, जो कि रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। उनके दूसरे पुत्र का नाम अक्षय कुमार था और तीसरा पुत्र अतिकाय, चौथा पुत्र था त्रिशिरा, 5वें पुत्र का नाम था देवांतक, छठा पुत्र था प्रहस्त और 7वां पुत्र था नरांतक। उनकी पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी और दूसरी पत्नी का नाम था धन्य मालिनी। लेकिन एक विचारधारा है जो रावण को एक व्यभिचारिक के रूप में चित्रित करता है। वेदवती का उल्लेख मिलता है। आपने जीवन जाप और पवित्र वेदों का अध्ययन करने के बाद ये वेदों का अवतार, जो आपने जन्म के कुछ ही समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था। वेदवती बहुत ही सुंदर कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन एक दिन लंका का राजा तथा राक्षस जाति के रावण ने वेदवती को ध्यान में बैठी हुई पाते हैं और उनकी अविश्वसनीय सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। वे उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है। रावण उसकी तपस्या और विष्णु के प्रति समर्पण का उपहास करता है। हर मोड़ पर खुद को दृढ़ता से नाकारा हुआ पाते हुए वे उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे वेदवती को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपने बालों को काट लिया और कहा कि वह उसके आंखों के सामने आग में प्रवेश करेगी। और कहा, क्योंकि तुमने जंगल में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए फिर से जन्म लूंगी। इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और फिर से सीता के रूप में जन्मी और रावण की मृत्यु का कारण बनी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 19वीं रघुवंशी राजा
अनन्या का वध भी रावण ने किया था। अनन्या ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही वंश का राजा रावण का वध करेगा, और उन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया और रावण का वध किया, सीता का अपहरण और सबसे शांतिपूर्ण तरीकों से उनकी रिहाई के लिए बार बार प्रयास करने के बाद इसे रावण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप रावण और उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। कई लोगों का मानना है कि यह विभीषण ही था जिन्होंने अपने ही भाई रावण के साथ विश्वासघात की और रावण के मृत्यु का कारण बना। यह स्पष्ट हो गया था कि रावण को मारना असंभव हो गया है, इसलिए विभीषण ने रावण के नाभि के बारे में रहस्य प्रकट किया, जहां एक वरदान के कारण उनके आत्मा को छुपा कर रखा गया था। भगवान राम को यह भी बताया कि कोई भी नश्वर हथियार कभी भी रावण की आत्मा को काट नहीं सकता। केवल एक जादुई तीर था जो मंदोदरी के सुरक्षा में रखा गया था। भगवान श्री राम जी की आज्ञा पाते ही हनुमान युद्ध के बीच में रावण के महल में उड़ जाते हैं। हनुमान एक ब्राह्मण संत के वेश में वे चुपके से मंदोदरी के कमरे में प्रवेश करते हैं, उसे उस स्थान का पता लगाने के लिए प्रवृत्त करते हैं जहां उसने जादुई धनुष छुपाया था। जैसे ही उसे पाकर हनुमान जी उड़ने वाले ही होते हैं, तभी मंदोदरी को समझ में आ गया कि कैसे उसे के पति की मृत्यु के हथियार का खुलासा करने के लिए भृग लाया गया। वैसे भगवान श्री राम जी रावण के बुद्धि और ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उसे हराने के बाद उन्होंने रावण की प्रशंसा की और मरने वाले रावण का आशीर्वाद लेने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को नियुक्त किया। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास जाने और दुनिया के बारे में कुछ जानने के लिए कहा कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति उन्हें कभी नहीं सिखा सकता था। लक्ष्मण ने अपने भाई का आदेश पालन किया और मरने वाले रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण श्री राम जी के पास लौट आए। श्री राम जी ने तब लक्ष्मण से कहा कि जब भी कोई किसी व्यक्ति से कुछ सीखना चाहता है तो आपको उनके सिर के पास नहीं बल्कि उनके पैरों के पास खड़ा रहना चाहिए। लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए और इस बार वे उनके पैरों के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को अपने पैरों के पास खड़े देखकर रावण ने उनको 3 मुख्य रहस्य बताए जो किसी का भी जीवन सफल बना सकता है। रावण ने लक्ष्मण को जो पहली बात बताई वो ये थी कि किसी भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। उन्होंने सुबह से शीघ्रम कहकर इस शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे श्री राम जी को पहचान नहीं पाए, इसलिए शरण में आने में देर की, इसलिए उसकी यह दशा है। दूसरी बात जो उन्होंने लक्ष्मण को सिखाई वो ये थी कि अपने दुश्मन को कभी भी कम मत आंको। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदरों और भालू और नश्वरों को कम या अक्षम समझने की गलती की और उनके खिलाफ लड़ाई हार गया। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उन्हें अमर बनाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि बंदरों और मनुष्य के अलावा कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि यह दोनों उसे नहीं मार सकते। तीसरी और आखिरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी कि अपने जीवन के रहस्य को दुनिया में किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ भी रावण ने गलती की क्योंकि विभीषण को उसके मृत्यु का रहस्य पता था। रावण जानता था यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तभी मंदोदरी युद्ध के मैदान में आती है और रावण के निर्जीव शरीर को देखने के बाद उसने हनुमान जी को यह कहते हुए श्राप दिया कि जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया है वह एक दिन तुमसे दूर हो जाएगा। आज मुझे जिस तरह गम में रहना पड़ रहा है तुम भी सदा के लिए दुख में जियोगे। हमें यह सीख मिलती है कि हमें चाहे कितना भी ज्ञान हो, अगर हम अधर्म के रास्ते पर चलते रहे तो हमारा भी विनाश पक्का है। इसीलिए वो रावण की 3 बातें हमेशा याद रखिए और अपने जीवन में सुख शांति के साथ खुश रहिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।